हेलो दोस्तों, कैरियर वेंटेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी का फॉर्म भराने लगा है, जो कि डेट है 5/9/2024 यानी 5 सितंबर से ही फॉर्म भरा रहा है। इसमें आपका पोस्ट है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएससी राइफलमैन जीडी, असम राइफल एंड स्पाई इन नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। ये सारे पोस्ट है। इसके अंतर्गत आपका पोस्टिंग होगा, जो कि इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। नोटिफिकेशन में एक बार आप नज़र डाल लेते हैं क्या है इसमें। आपका देखिए यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस डेट है। आपका डेट जो फॉर्म भराने का डेट है 5/9/2024 यानी कि 5 तारीख से फॉर्म भराना चालू हो गया है। अब 14/10/2024 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म आपका भराएगा। और लास्ट डेट जो आपका फॉर्म भरने का है वो 14 अक्टूबर है। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, यानी आप फ़ीस पेमेंट जो होगा, इसका जो फ़ीस है वो 15 अक्टूबर तक आप ये फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2024। इसमें आपका देखिए डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस, यानी आपका जो फॉर्म भरिएगा जिसमें कुछ अगर गलती हो गया है तो आप इसे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसका आपका विंडो खुलेगा आपका 5/11/2024 यानी 5 नवंबर 2024 का आपका से लेके 7 नवंबर 2024 तक करेक्शन होगा फॉर्म का। और आगे आपका क्या है देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी ये जो एग्ज़ाम होगा वह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि जनवरी फरवरी आपका टेंटेटिव डेट है। जनवरी फरवरी 2024, जनवरी या फरवरी के बीच में 2025, 24 नहीं 25 को होने का संभावना है। आगे देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसके एग्ज़ाम होने के बाद जो क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसमें आपका वो टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाएगा। इसमें आपका देखिए पोस्ट इस तरह से है। पे स्केल जो है आपका 18,000 से लेके 56,900 रुपये यहाँ पे देखिए है, वो आपको मिलेगा। और आपका जो है ये जो आप पे स्केल जो है 18,000 से लेके 56,000 फॉर द पोस्ट ऑफ स्पाई इन एनसीबी यानी नारकोटिक डिपार्टमेंट का पे है। और जो 21,700 है से लेके 69,100 रुपये जो आपका ये जो पेमेंट लिखा हुआ, बाकी और अदर जो पोस्ट है उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसमें वैकेंसी किस प्रकार है। आपका देखिए बीएसएफ के लिए जो वैकेंसी है वो 13,306 वैकेंसी है, जिसमें आपका दो तरह का है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग किया गया है। बीएसएफ के लिए 13,306 वैकेंसी सबसे ज़्यादा। सीआईएसएफ के लिए 6,430 वैकेंसी है। और सीआरपीएफ के लिए 11,299 वैकेंसी है। एसएसबी के लिए है 819 वैकेंसी। आईटीबीपी के लिए 2564 है। एआर के लिए 1148 है। एसएसएफ 35 है सिर्फ। एनसीबी नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है उसके लिए स्पाई के लिए 11 है। ये मेल के लिए हो गया। अब फीमेल के लिए देख लीजिए, फीमेल के लिए आपका है 15,654 है बीएसएफ के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा बीएसएफ में ही है, मेल का भी है फीमेल का भी। और इसमें कैटेगरी आपका दिया गया है अलग अलग, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। यहाँ पे आप पूरे डिटेल में आप नोटिफिकेशन का मैं लिंक दे दूँगा ऑफिशियल साइट का, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं डिटेल में नोटिस। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए अलग अलग सबका सीएसएफ के लिए फीमेल के लिए 7,145 है। 11,541 सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए 819 है, फीमेल के लिए। आईटीबीपी के लिए 3,017 है। एआर के लिए 1,248 है। एसएसएफ के लिए 35 है। एनसीबी के लिए 22 है। यानी मेल के लिए अलग वैकेंसी है, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है। और आगे देखते हैं वैकेंसी में क्या है, ये नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है।
ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें आपका बताया गया है नेशनलिटी होना चाहिए इंडियन। एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट क्या इसमें दिया गया है। द यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डिटेल में, द डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड 1/1/2025, यानी 1/1/2025 के हिसाब से जो 1/1/2025 जो डेट है उसके हिसाब से आपका डेट को ये रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। कितना होता है, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए 1/1/2025 को। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर 2/1/2002, यानी 2/1/2002 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट जो दिया गया है इसके बीच का डेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया और इसमें आपका कुछ छूट दिया गया है। ST SC के लिए देखिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट कम्युनल राइट, यानी 1984 कम्युनल राइट हुआ था 2002 में गुजरात में। चिल्ड्रेन उनके लिए जो है 5 साल का छूट दिया गया है उनके पास। और आगे चल के देखते हैं एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है। आगे आपका दिया गया है, चिल्ड्रेन डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन द 1984 OBC के लिए, अगर वही राइट के लिए जो छूट है वो 8 साल का है और ST SC के लिए 10 साल का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपका जो वैकेंसी में है नोटिफिकेशन में, और आगे चल के देखते हैं किस तरह से ये फॉर्म भराएगा और इसमें और क्या क्या मांगा गया है। ऑनलाइन जो फॉर्म आपका भरा रहा है वो भराना चालू हो गया है 5 तारीख से ही। इसके ऑफिशियल साइट का मैं लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाके आप ये भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो दिया गया है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, मैट्रिक पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। और NCC का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से भी कुछ छूट यहाँ पर दिया गया है, नोटिस में आप पढ़ सकते हैं। C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से 5%, 3% कुछ आपको वहाँ पे प्रिफ्रेंस दिया गया है। जो NCC का अगर है, मान लीजिए नहीं है भी तो चलेगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसका पूरा डिटेल। आप नोटिस जो है ये आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन जो है आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें एक आगे आपका दिया गया है क्या क्या होना चाहिए। और सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस का। तो यहाँ पे देखिए फ़ीस का जो दिया गया है वो 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो के लिए एग्जेम्प्ट है वो किसके के लिए है, वुमेन कैंडिडेट जो वुमेन्स है उनके लिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग SC के लिए है, ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है, एग्जेम्प्ट, इनके लिए फ़ीस नहीं लगेगा। और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी जो पेमेंट होगा उसके बारे में डिटेल दिया गया, किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI के ज़रिए कर सकते हैं। आपका करेक्शन डेट जो है वो 5/11/2024, यानी 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आपका अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाता है उसका अलग से चार्जेस लगेगा, वो है आपका वहाँ पे डिटेल आपका दिया गया है पूरा, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए सेंटर कहाँ कहाँ आपका दिया गया है, सेंटर कहाँ कहाँ दे सकता है, यहाँ पे से पूरा डिटेल दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड है, वहाँ पे आप जब फॉर्म भरिएगा तो कोड मांगेगा, स्टेट मांगेगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से आप जो भी स्टेट में रहते हैं और जो भी शहर में रहते हैं उसे आप प्रेफरेंस दे दीजिएगा। सबका अलग अलग कोड और स्टेट दिया गया है यहाँ पे देखिए, उसी के हिसाब से आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में दिया गया है, सिलेबस क्या क्या होगा। देखिए इसकी ये जो होगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मैक्सिमम, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा
सभी से। जनरल नॉलेज का भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स में रहेगा 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी अब जो लेना चाहे वो रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी है दोस्तों। नेगेटिव मार्क्स 0.25 है, यानी कि आप एक गलती करिएगा तो 0.25 आपका नंबर कटेगा। देखिए यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क्स, यानी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप एक गलती कर दीजिएगा तो 0.50 मार्क्स कट जाएगा। यानी 4 गलती करिएगा तो 2 नंबर, आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और आगे आपका यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल में जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग जो है उसका क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व, इसे आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं नोटिस डाउनलोड करके। जनरल नॉलेज है, उस जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मैथ में किस किस टॉपिक से आएगा, हिंदी इंग्लिश में क्या टॉपिक से आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नोटिस में दिया गया है दोस्तों, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीएसटी और पेट पीईटी जिसे बोला जाता है, ये टेस्ट होगा। जो भी बच्चे होंगे वो सीबीटी में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ये आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स आपका दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 किलोमीटर मेल के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा जो 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का होगा जो 8.5 मिनट में 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। ये किसके लिए है, अदर कैंडिडेट के लिए। जो फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख रीजन के लिए अलग से कुछ छूट दिया गया है, इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। ये जो जनरल कैंडिडेट है STS 24 या अदर रीजन का है, लद्दाख के छोड़ के, उसके लिए है 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। और लद्दाख रीजन के लिए होगा 1.6 किलोमीटर करे 7 मिनट में क्वालिफाई करना है मेल के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर का होगा, 5 मिनट में क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और एक होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप पास हो जाएंगे तो आपका देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका ये सब आपका जांचा जाएगा। देखिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसमें आपका कुछ छूट भी है। ST/SC के लिए 162.5 है मेल के लिए, फीमेल के लिए अलग है 150 है। इसी तरह और भी कैंडिडेट है उसके लिए छूट दिया गया है कुछ कुछ, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए चेस्ट है। चेस्ट मेल के लिए, चेस्ट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। मिनिमम एक्सपेंस 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। ये सब में आपको क्वालिफाई करना होगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ST/SC OBC और भी जो भी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये सब के लिए अलग से आप डिटेल में आप जो नोटिफिकेशन है उसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका फॉर्म अभी भराना चालू हो गया है। जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं वो ज़रूर भरे, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, और जो है और एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपका, देख लीजिए सबसे लास्ट में, ये किस तरह से आप क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आइएगा तो आपका यहाँ पे डिटेल में आपका दिया गया है। क्या क्या चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे है आपका किस तरह फॉर्म आपका भराएगा, वो एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किया गया है।
और आपको चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिटेल से, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई करने के लिए, और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। और बाकी आधार है तो भी चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा, आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो आप इसे आप ऑफिशियल साइट में जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एसएससी के ऑफिशियल साइट में जाके, और इसे आप भर सकते हैं। अभी इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप यहाँ पर लॉगिन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर्ड करना होगा, यहाँ पे है, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, ये है पूरा भरने का। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप वो ये पूरा अच्छी तरीके से भर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपका पेमेंट का जो डेट है वो पेमेंट जो डेट है उसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। और फॉर्म अच्छी तरीके से भरिए, जो कि करेक्शन करने का ज़रूरत ना पड़े। फिर करेक्शन के लिए फिर अलग से वो आपका डेट है 5 नवंबर से 7 नवंबर तक है, वो करेक्शन करिएगा। करेक्शन का भी फिर अलग से आपको फिर वो कुछ चार्जेस देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन था, जो एसएससी जीडी, असम राइफल, स्पाई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये सब का आपका पोस्ट है। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, इसे आप भरिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं हम ये अपडेट आपको देते रहे तो हमारे चैनल जो वेंटेज कैरियर वेंटेज चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से और भी नए नए जो भी वैकेंसी आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, चाहे स्टेट लेवल से हो या फिर सेंट्रल लेवल से हो, सभी तरह के वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।